अभी संख्या है, इसका हम दो क्वेश्चन पूछे, गुणनखंडों की संख्या टोटल बताइए, नंबर ऑफ फैक्टर और सम ऑफ फैक्टर बता दीजिए। संख्या का सम ऑफ फैक्टर यानी गुणनखंडों का योगफल भी बताना है। तो सबसे पहले ऐसे जब भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप सबसे पहले कोशिश करिएगा कि इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़िए। इसको कैसे तोड़ सकते हैं, तो यहाँ पर हम 216 गुने 10 लिख सकते हैं। 216 को भी और तोड़िएगा 216 को, तो इसको हम 8 गुने 27 लिख सकते हैं। इसको हम 10 को 2 गुने 5 लिख सकते हैं। ठीक है, 216 को 27 8 216 होता है और 10 को हम 2 गुने 5 अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ना है। अभी 2 के पावर 3 है और एगो 2 इधर है, तो 2 के पावर 4 हो जाएगा और यहाँ पर 27 है तो 3 के ही क्यू हो गया, यहाँ 5 के पावर 1 हो गया। तो इसका अभाज्य गुणनखंड के रूप में इसको तोड़िएगा तो कितना हो गया, 2 के पावर 4 इंटू 3 के पावर 2 इंटू 5 के पावर 1। इसका अभाज्य गुणनखंड के रूप में कैसे तोड़िएगा बता दिया। अब यहाँ पर हम टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालना चाहते हैं। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, तो यहाँ पर हो गया 5, एक पावर में क्या कर देते हैं, एक जोड़ देते हैं, तब 5 गुने 3 और गुने कितना हो गया, सॉरी यहाँ पर 3 न था, 3 के पावर 3, 5 गुने 4 पावर में एक जोड़ के 2, तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितना हो गया 40। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, सम ऑफ फैक्टर पूछ दे सकता है। ठीक है, सम ऑफ फैक्टर की संख्या का सम ऑफ फैक्टर क्या होगा, तो इसको तोड़िएगा तो इसको कैसे, यहाँ पावर कितना है 4 है, तो 0 से स्टार्ट होता है, 2 के पावर 0 प्लस 2 के पावर 1 प्लस 2 के पावर 2 प्लस 2 के पावर 3 प्लस 2 के पावर 4, वही हो गया। ठीक है, फिर 3 के पावर वाला स्टार्ट करिएगा, तो 3 के पावर 1 प्लस 0 प्लस 3 के पावर 1 प्लस 3 के पावर 2 प्लस 3 के पावर 3, वही हो गया। फिर 5 वाला के लेके आइएगा तो गुने 5 के पावर 0 प्लस 5 के पावर 1 प्लस 5 के पावर मैक्सिमम 2 1 तक जाता है। ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ से अब निकालिएगा, या तो जीपी में भी निकाल सकते हैं, अन्यथा पूरा टोटल निकालिएगा। तो 16 16 8 24 24 देखिए नहीं 16 हो गया, 16 ये 8 हो गया, तो 24 24 से 4 28 से 2 28 और 3 31, यहाँ से निकालिएगा तो 27 9 36 36 से 3 39 से 1 40, यहाँ से निकालिएगा तो 6 और यहाँ पर गुना करिएगा, इसको गुना करके बताइएगा। तो गुना करिएगा तो आंसर इसका कितना आ जाएगा, यहाँ से गुना करिएगा तो पहले तो 31 से इसमें गुना करिएगा तो कितना हो गया 6 होगा 76 18 186 गुना, फिर 4 में गुना कर दीजिएगा, 6 चौका 24 18 चौक 72 73 74, एगो जीरो बैठा दे यानी 7440 क्या हो जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। गुना करने पर ऐसे गुना करिए, या इसी को हम ज्योमेट्री प्रोग्रेशन में क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, गुना करके बता सकते हैं। यहाँ पर करिएगा तो यहाँ पर इस फॉर्म में आप तोड़ सकते हैं ना, अभी कंसेप्ट बता दिए। इसको तोड़िएगा तो कितना हो गया, एक तो लिखने का कोई फ़ायदा तो नहीं होता है, तो यहाँ पर हो गया कितना, यहाँ पर 4 तक कहाँ गया 4 तक, तो यहाँ पर लिख देते हैं 2 के पावर 4 माइनस 1 और बट्टे 2 माइनस 1 हो गया, इंटू यहाँ पर मैक्सिमम 3 तक गया हुआ है, तो 3 के पावर 3 माइनस 1 और बट्टे 3 माइनस 1 हो गया। यहाँ पर एक तक गया हुआ है, तो 5 के पावर 1 माइनस 1 बट्टे 5 माइनस कितना हो गया 4 सॉरी 1 यहाँ पर हो जाएगा। तो यहाँ पर करिएगा 3 16 में से 4 के पावर रखिएगा तो 16 हो गया ना, 16 में से 1 गया तो 15, तो यहाँ पर 15 हो जाएगा। यहाँ पर करिएगा तो 27 में से 1 गया तो कितना, 27 में से 1 गया तो 26, 2 से काटिएगा तो 13, यहाँ पर करिएगा तो 5 में से
एक गया तो 5 में से 1 गया तो 4 हो गया। यहाँ पे भी 4/4 यानी 4 आ जाएगा। मिस्टेक कम हो रहा, छोड़िए। देखिए यहाँ पर टोटल 5 गुना रहता है, इसको हम छोड़िए दिए रहते हैं, 4 तक गए थे उसको रहता तो 5 ना रहता है। यहाँ पर कितना 5 हो गया, यहाँ पर 4 हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो गया। अब निकालिए आप, आंसर आ जाएगा। जैसे में इसका निकालिएगा तो 2 के पावर 5 का 32 होता है, 32 में से 1 घट जाएगा तो 31 हो गया। फिर वही आ जाएगा, इसका हो गया 3 के पावर 81 हो जाता है, 3 के पावर 4 का मान 81, 81 में से घटेगा तो 80, 80/2 तो 40 हो जाएगा। फिर यहाँ पर करें 25, 25 में से 1 गया तो 24 हो गया, 24 में 4 से घट दीजिएगा तो 6 मरतबे कर जाएगा। फिर वही आ गया, इसका आंसर कितना 74 और 100 कितना 40 हो जाएगा। ठीक है, या आप ऐसे लिखिए, इस फॉर्म में लिखिए ना, तो वही फिर मतलब जितना पावर आता है ना डायरेक्ट आप यहाँ से भी क्या कर सकते हैं, यहीं से इसका मान आप निकाल सकते हैं। पावर में क्या कर देते हैं, 1 हम जोड़ देते हैं, तो पावर में 1 हम जोड़ दें। यहाँ पर 4 है तो 5 मान के चलेंगे, 3 है तो 4 मान के चलेंगे, 1 है तो 2 मान के आप चलिएगा। डायरेक्ट यहाँ से भी आंसर आप बता सकते हैं। अगला एग्जाम्पल लेकर समझा रहे हैं, ठीक है। इसको